गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइवेरिएट टेबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के सम्स स्टार्ट किए थे। उसमें एक पहला सम हमने किया। पैम्पलेट के अंदर मैंने आपको ऐसे 3 सम्स दिए हुए। तो सेकंड एग्जांपल बाइवेरिएट टेबल के टाइटल में आज देखें। Following table gives bivariate frequency distribution of age and marks of 100 students in a test. एज दिया हुआ है एंड मार्क्स दिए हुए हैं। अब मार्क्स के अंदर क्लासेस दिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से। और एज के अंदर क्लासेस नहीं दिए 18, 19, 20, 21। मतलब एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट टाइप का है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस टाइप का है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखो बोर्ड पे लास्ट लेक्चर में हमने किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले क्रॉस लाइन, यहाँ पे मार्क्स के अंदर क्लासेस दिए हुए तो यहाँ 3 कॉलम्स, 3 कॉलम बनेगी इधर। और इस साइड मतलब ऊपर वाली साइड पे आपको क्लासेस नहीं दिए तो एक कॉलम कम बनेगी। इस साइड 1, 2, 3 और इस साइड 1 and 2। ओके, ऊपर हम लिखेंगे एज इन ईयर्स और लेफ्ट साइड पे लिखना है मार्क्स। एज इन ईयर्स में 18, 19, 20 एंड 21, ये एज के क्लासेस नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई है। एटीन, 19, 20 एंड 21। मार्क्स के अंदर क्लासेस दिए हुए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 तक। सो एज एंड मार्क्स 2 कॉलम्स, ठीक है। इस तरह सब कॉलम्स बनेगी, बॉक्सेस बनेंगे। इसको लास्ट तक लेके जाना है। अभी एक और कॉलम जिसको कि लास्ट तक लेके जाएंगे, यहाँ लास्ट तक, ठीक है। अच्छा, ये एज है, ये मार्क्स है, ठीक है। यहाँ 3 कॉलम्स, यहाँ भी 3 कॉलम्स। टेबल डन। चलो देखते हैं। अंदर की फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे 4, 5, 6, 4, 4, 5, 6, 4। जहाँ कुछ नहीं है मतलब डैश है वहां पे 0 लिखना है। 2, 4, 8, 4, 2, 2, देन 2, 6, 10। ये क्या हो गया, अरे गलत हो गया। चलो मैं रब करके फिर से लिख देता हूँ।
18 का फ्रीक्वेंसी है 4564, 456400, देन 248422, 20 के अंदर 2610 643 और 21 में 0411 841। चलो अब सबसे पहले टोटल उसको लिखना है एफ फ्रीक्वेंसी। 4 और 5 9, 6 15, 15 और 4 19, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 6 18 और ये 10 समझो ना, 28 और 3 31, 4 और 11 15 और 8 23, 23 और 5 28 एन। यहाँ लिखेंगे टोटल, दैट इज एफ। 4 और 2 6 और 2 8, 9 और 10 19, 14 10 24, 24 11 35, 8 और 6 14 और 8 22, 2 और 4 6 और 4 10, 2 और 3 5 और 1 6। टोटल करेंगे 8 प्लस 19 प्लस 35 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 6, टोटल इज 100। इसी तरह से इसका टोटल भी कर देते हैं। 19 प्लस 22 प्लस 31 प्लस 28, टोटल इज 100 दोनों साइड से। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास नहीं दी है आपको, तो इसी को x लिखना है और यहाँ मीड वैल्यू बनानी पड़ेगी y। 10 और 20 30, 30 के हाफ किए तो 15, 15 के बाद 10 ऐड करना है, 25 35 45 55 एंड 65। dx dy, ये हमारा x है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 19 22 31 28, तो 31 हाईएस्ट है, उसके सामने ये लिखेंगे हम 20। सो x माइनस 20 और डिफरेंस 18 19 20 21 11 का डिफरेंस। dy इक्वल टू y माइनस, ये y है, उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर सामने मिलेगा 35, 35 के अगेंस्ट मिड वैल्यू 35 है, इसको b लिखना है। सो y माइनस 35 डिवाइड बाय डिफरेंस इज 10। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगा dx, एरो कर दूंगा, और dy मिलेगा, यहाँ भी एरो कर दूंगा। 0 -1 -2 1, b लिखा है 35, वहाँ 0, ऊपर -1 -2 1 2 एंड 3 हो गया। चलो अब f dx फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय dx, 19 इंटू 2 माइनस 38, 22 इंटू 1 माइनस 22, 31 इंटू 0 0, 28 इंटू 1 28। सो सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू 28 माइनस 22 माइनस 38, आंसर इज माइनस 43। एफ डी वाई, ये फ्रीक्वेंसी उसको dy से मल्टीप्लाइड करना है। 8 इंटू 2 माइनस 16, 19 इंटू 1 माइनस 19, 35 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 10 इंटू 2 20, 6 इंटू 3 18। सो सिग्मा एफ डी वाई इक्वल टू, टोटल करेंगे 22 प्लस 20 प्लस 18 60 होगा, माइनस 16 माइनस 19, तो टोटल मिलेगा 25। एफ डी स्क्वायर एक्स 38 इंटू 2 76, 22 इंटू 1 22, 0 इंटू 0 0, 28 इंटू 1 28,
सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 76 प्लस 22 प्लस 28, टोटल इज 126. एफ डी स्क्वायर वाई, एफ डी वाई को डी वाई से मल्टीप्लाइड करना है. 16 इंटू 2 32, 19 इंटू 1 19, 0 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 20 इंटू 2 40, 18 इंटू 3 54. उसका समेसन सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 32 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 54, टोटल इज 167. एफ डी एक्स डी वाई. इसी तरह से यहां भी लिखेंगे हम एफ डी एक्स डी वाई. एफ डी एक्स डी वाई मतलब फ्रीक्वेंसी डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी डी एक्स एंड डी वाई तीनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने कल भी बताया था. जहाँ डी एक्स जीरो है वहाँ जीरो लिखेंगे, जहाँ डी वाई जीरो है वहाँ जीरो लिखेंगे, और जहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो है वहाँ भी जीरो लिखेंगे. सबसे पहले डी एक्स जीरो है वहाँ पे जीरो लिख रहा हूँ रेड पे. डी एक्स जीरो है वहाँ पे जीरो लिख रहा है ना. जहाँ डी वाई जीरो है वहाँ पे जीरो लिखना है. ये रहा डी वाई जीरो, डी वाई जीरो तो जीरो लिख देंगे इधर. जहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो है वहाँ भी जीरो लिखना है. ये रहा फ्रीक्वेंसी जीरो, वहाँ जीरो. फ्रीक्वेंसी जीरो है वहाँ जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो के बाजू में जीरो. अब एफ डी एक्स डी वाई हर बार यहाँ कैलकुलेशन करना नेसेसरी नहीं है. आप काउंट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो. 4 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होगा. 4 2 8 2 16 16 होगा. 5 इंटू 2 इंटू 1 5 गुणिया 2 10 गुणिया 1 એટલે 10 माइनस माइनस प्लस होगा. 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 8, ये कंप्लीट. 2 इंटू 1 इंटू 2 तो 2 गुणिया 2 4 गुणिया 1 4 माइनस माइनस प्लस 4. 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4. 4 इंटू 1 इंटू 1 इज माइनस 4. 2 इंटू 1 इंटू 2 इज माइनस 4. 2 इंटू 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 6. 2 गुणिया 1 गुणिया 3 આ એક માઇનસમાં છે બેટા એટલે માઇનસ 6. ये पूरा कॉलम 0. नेक्स्ट 4 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज माइनस 4. 8 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 8. 4 इंटू 1 इंटू 2 8. 1 इंटू 1 એટલે 1 इंटू 3 तो 3. अब समेसन रेड वाले का 16 और 10 26, 26 में से 8 माइनस किया 26 माइनस 8 किया 18 होगा. 4 प्लस 4 8, ये माइनस 8 कैंसल मतलब माइनस 6. यहाँ 0 पूरा. 3 प्लस 8 8 और 8 16 और 3 19, 19 में से 4 गया मतलब 15 15. 8 और 8 16 और 3 19 में से 4 गया 15. सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई यहाँ पे हमको मिलेगा आंसर इसका 18 प्लस 15 माइनस 6 27. यहाँ लिख रहा हूँ 27 है. इसी तरह से रो टोटल आड़ू टोटल 16 प्लस 4 20. 10 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल तो 10. फिर यहाँ पे पूरा 0. देन 8 माइनस 8 प्लस कैंसल तो माइनस 4. माइनस 4 प्लस 8 मतलब 4. माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस 3. ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसल. 20 और 10 30, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 होगा. 30 माइनस 3 27. ये दोनों आंसर सेम रहेंगे. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 उसका टेबल बनाया मैंने. ठीक है. तो वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, फिर आगे फॉर्मूला में रख के हम वैल्यू फाइंड करते हैं. ओके बेटा, वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो.
नाउ टेबल के अंदर हमको जो जो वैल्यूज मिली वो हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमको फाइंड करना था। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर का फॉर्मूला n सिग्मा f dx dy माइनस सिग्मा f dx इंटू ब्रैकेट सिग्मा f dy अपॉन अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट n सिग्मा f d स्क्वायर x माइनस सिग्मा f d x द होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट n सिग्मा f d स्क्वायर y माइनस सिग्मा f d y द होल स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे अंदर, n इज 100, सिग्मा f dx dy इज 27 माइनस सिग्मा f dx इज माइनस 43, ये रहा, f dy is 25, divide by under root first bracket n 100 f d square x is 126 minus f dx the whole square, तो 43 का स्क्वायर, then n is 100 f d square y is 167 माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे। Now 10 into 27 2700 माइनस माइनस प्लस 43 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 43 into 25 is 1075 डिवाइड बाय 12600 माइनस 43 into 43 करना है तो 1849, सेकेंड ब्रैकेट 16700 माइनस 625, 2700 प्लस 1075 टोटल इज 3775 डिवाइड बाय अंडर रूट 12600 माइनस 1849 10751 इंटू 16700 minus 625, आंसर इज 16075। अब 3775 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करेंगे 10751 इंटू 16075, मल्टीप्लीकेशन करने से हमको मिला 172822325। अब 3775 और इसका रूट निकालेंगे, रूट निकालने से मिला मुझे 13146.19 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आर डिवाइड करने से मिलेगा, तो डिवाइड कर देते हैं 3775 डिवाइड बाय 13146.19 डिवाइड करने से मिला 0.29, तो 0.29 आंसर मिला। इसका मतलब 0.25 से 0.49 के बीच में है, तो हम लिखेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो बाइवेरिएट टेबल वाले सम्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 दो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इतना वीडियो को पोस्ट करके लिख दो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन।